राइड ऑन की फर्स्ट एपिसोड में मैं हूं आपके साथ हमजा चौधरी। राइड ऑन में हम आपको हर एपिसोड में नई राइड्स के बारे में बताएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में शेल्बी के हैवी बाइक शोरूम पे हैवी बाइक्स के साथ। जी, तो अब हमारे साथ ये मौजूद है YCR 400। अब हम इसके एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे, इसकी हेडलाइट्स के बारे में, इसकी टायर्स के बारे में, इसकी डिस्क ब्रेक्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी हेडलाइट्स को बहुत स्टाइलिश लुक दी गई है। आपने देखा होगा हमारे दूसरे बाइक्स में CD70 में 125 YBR वगैरह जो यूज़ होते हैं उनकी सिर्फ ज़रूरत को पूरा किया जाता है हेडलाइट्स को, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जैसे हम कह सकते हैं कि सेक्सी और बहुत स्टाइलिश लुक दी गई है। तो इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी फ्यूल कैपेसिटी के बारे में, फ्यूल कंजम्पशन के बारे में और इसके इंजन के बारे में। जी, तो हम लोग शेल्बी के ऑनर मदर साहब के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम इनसे थोड़ी इसके बाइक के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। सर, तो आप हमें इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल कैपेसिटी और साउंड, इसकी इंजन के बारे में थोड़ी हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। इसका इंजन जी 400 सीसी है, 8 वेल्व ड्यूल सिलेंडर, जोंक्शन बिल्ड इंजन है। चाइना में जोंक्शन टॉप पे जा रही है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स में, जो चाइनीज़ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें। इसका इंजन जो हमारे पास जितनी भी रेप्लिकाज हैं उनमें सबसे टॉप पे यही है। 400 सीसी है, 8 वेल्व है। फ्यूल कंजप्शन के बारे में अगर बात करो तो आपको सिटी में 20 से 25, लॉन्ग पे 25 to 30, 25 से 30। तो सर, इसकी आप हमें थोड़े ब्रेक्स के बारे में बताएं कि इसकी स्टॉपिंग पावर क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी हमें ज़रा। ब्रेक्स इसकी फ्रंट में भी ABS है, रियर में भी ABS है। फ्रंट में ड्यूल है, रियर पे सिंगल है। रियर में जो सिंगल है उसमें ड्यूल पिस्टन कैलिपर है जो ब्रेक के अंदर, उससे ब्रेक की जो है ना परफॉर्मेंस वो बढ़ जाती है ड्यूल सिलेंडर होने की वजह से, अगर कैलिपर में ड्यूल सिलेंडर हो तो। इसमें बाकी जो चीज़ें, इसमें क्या मीटर अगर अभी स्टार्ट होगी ना जब, तो आप मीटर देखोगे कि मीटर वो पूरा जैसे गाड़ियों का होता है। GPS भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी है। इसमें वो लगा हुआ है USB चार्जर वगैरह के प्लग इन, वो भी। तो अब हम इनसे बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। कुछ बाइक्स में सिंगल सिलेंडर होता है और कुछ में ड्यूल सिलेंडर होता है, तो इसके वाल्व्स वगैरह की भी कुछ होती है डिफरेंस। तो चलिए पूछते हैं इनसे। इसमें ड्यूल सिलेंडर है, ये 8 वेल्व है। 8 वेल्व में साउंड उसी तरह जैसा कि होंडा CBR 500 का, अगर आप कोई बाइक जैसे डॉल्फिन वालों के पास है, जो लाहौर शहर में डॉल्फिन वाले हैं उनके पास जो इंजन है उसी का साउंड उसका और इसका सेम है। साउंड के लिहाज से इससे बेहतर 4 वेल्व होती है। अगर किसी को साउंड का शौक़ है तो वो इसमें उसका शौक़ पूरा नहीं होगा, वो उसके लिए 350 सीसी 4 वेल्व बाइक है। जैसे कि आप सर हमसे शेयर कर रहे हैं कि ये इस शोरूम का इस टाइम टॉप क्लास किस्म का बाइक है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखें कि हल्की सी बारिश हो रही हो और हम इस बाइक पे राइड लें। जस्ट इमेजिन, बहुत मज़ा आएगा। चलें, इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके साउंड के बारे में और इसकी राइड के बारे में। हमारे साथ रहिएगा। जी, तो एक मुनफरद सी बात आपको बताता चलूँ, मार्केट में हमें बाइक्स 1 मिलियन 2 मिलियन की रेंज में मिलते हैं, जबकि इस वक्त शेल्बी मोटर्स पे आपको यही सेम मॉडल्स 3 से 8 लाख तक की रेंज में आराम से मिल सकते हैं। अच्छा, ये बाइक्स इसलिए लेने चाहिए, एक तो इनकी रेंज कम है। जो ओरिजिनल हैवी बाइक्स हैं जापानीज़ या इटालियन, वो 600 सीसी और 1000 सीसी में वो आपको मिलेंगी, वो भी इंपोर्टेड यूज़ में 15 से 20 लाख, और उनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। लोग तंग आ जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स कोई भी चीज़ चाहिए हो तो इंपोर्ट करवानी पड़ती है, TCS मंगवाना पड़ता है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं।
चाइनीज़ में एक तो इसकी प्राइस कम है चाइनीज़ होने की वजह से। अब हमारे जहन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि अगर ये रेप्लिका बाइक्स हैं, चाइना से इंपोर्ट होके आ रही हैं, तो क्या इनका स्पेयर पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है? अगर किसी भी वजह से हमारा बाइक डैमेज हो जाता है या एक्सीडेंटली इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो हम क्या इसे इजीली रिपेयर करवा सकते हैं? जी सर। इसके सारे पार्ट्स यहीं अवेलेबल हैं, आपको वेट नहीं करना होता और पार्ट्स की कॉस्ट भी कम है, कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। जी बिल्कुल, ये वर्कशॉप यहाँ भी हमारे पास अवेलेबल है, आपको पूरी सर्विसेज यहाँ भी मिलेंगी। इसके अलावा कोई भी अच्छा मैकेनिक हो 125 का, CD70 का, यामाहा का, रिक्शा का, आप किसी से भी करवा सकते हैं क्योंकि कार्बोरेटर बेस्ड है। इसमें कुछ मॉडल होते हैं जैसे ये 400 सीसी है, ये EFI है। इसको मेंटेन करने के लिए आपको इसका कंप्यूटर स्कैनर होना चाहिए। EFI में मसला यूँ होता है कि हर मैकेनिक उसको नहीं कर पाता, लेकिन हमारे पास जितनी चॉइसें हैं सस्ती रेंज में सारी कार्बोरेटर है, कोई मैकेनिक भी खोल के इसको ठीक कर देगा। जी, तो इनके बताने के मुताबिक इन बाइक्स को कोई भी आम जो है मैकेनिक वो इजीली सेट कर सकता है। इनमें कोई भी फॉल्ट हो तो इजीली हम किसी भी वर्कशॉप से इन्हें ठीक करवा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक और डिज़ाइन की जानिब और फिर आपको दिखाएंगे उसकी मज़ेदार किस्म की राइड। Okay guys, I'm going on a ride. Let's see you soon in next ride. Stay tuned, stay with us.